इस डॉक्टर्स बिल्डिंग पर जहां कई डॉक्टर्स रह रहे थे, तो वहां का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्लेन के अंदर पूरा फ्यूल था, धमाका होता है, बुरी तरह से धमाका होता है और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो तमाम लाशें वहां से निकाली जा रही हैं बुरी तरह से जली हुई हैं, 100% बर्न्स के साथ, जिससे पता चल रहा है कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहा होगा। मगर इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जिसमें लोगों को स्ट्रेचर्स में लाया जा रहा है। अब ये लोग कौन है, क्या वो बिल्डिंग में थे, क्या वो नीचे थे? क्योंकि जैसे मैंने बताया धमाका इतना बड़ा था, इतना बड़ा धमाका था कि जो आसपास लोग थे, जो सड़क पर लोग थे, वो भी चोटिल हुए। मगर विमान के अंदर जो लोग सवार थे उनकी क्या हालत हुई होगी एक ऐसे प्लेन के क्रैश होने के बाद। एक ऐसा प्लेन जो फुल्ली फ्यूल्ड था, इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं अब आपको भावना की आवाज सुनाना चाहता हूं, भावना जिसकी बहन उस प्लेन में सवार थी। सुनिए वो क्या कह रही है। भावना बहन, आपके कौन आ रहे थे और कौन सी फ्लाइट में आ रहे थे और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? हमारी बहन जा रही थी, 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। दोस्तों, इसके अलावा एयर इंडिया ने बाकायदा पूरी लिस्ट जारी कर दी है, उन 242 पैसेंजर्स की लिस्ट। ये वो तमाम लोग हैं जो कि बोइंग 787 विमान में शामिल थे, सवार थे। और सबसे बड़ी बात, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का इस तरह का क्रैश पहली बार हुआ है। सही सुना आपने दोस्तों, पहली बार हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एविएशन जर्नलिस्ट, नागरिक उड्डयन पत्रकार जॉश कैहिल क्या कह रहे हैं। ब्रेकिंग, एन एयर इंडिया 7878 ड्रीम लाइनर विद 242 पैसेंजर्स on board bound for London crashed shortly after takeoff. This would be first ever crash of a Boeing 787 Dreamliner. इससे पहले कभी भी कोई भी Boeing 787 Dreamliner क्रैश नहीं किया है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि इस देश में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। कुंभ में भगदड़ हो जाती है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। एक रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जवाबदेही नहीं। लगातार इस तरह की बातें आती हैं। आज कई सवालों के जवाब देने होंगे सरकार को भी, टाटा को भी, जिसने एयर इंडिया का टेक ओवर कर लिया था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब से टाटा ने टेक ओवर किया था एयर इंडिया का, यह उम्मीद की जा रही थी कि उसके हालात सुधरेंगे, मगर सुधरने की बजाय कई शिकायतें सामने उभर कर आईं। और मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम मुद्दे रखना चाहता हूं जब से टाटा ने टेक ओवर किया, किस तरह की शिकायतें सामने उभर कर आईं, क्योंकि इन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। नंबर 1, टाटा के टेक ओवर के बाद एयर इंडिया में कई तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आई हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पुराने और खराब हो चुके विमानों का इस्तेमाल, एयर इंडिया के बेड़े में कई विमान